कई बार मुझसे कमेंट में पूछा गया है कि ये जो इरिडियम स्पार्क प्लग है वो क्या होता है। नसरू मुजवार करके हमारे अजीज दोस्त जो कि सब्सक्राइबर्स है अपने, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया था। उनके साथ साथ और भी कई सारे लोग हैं जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं। क्या इसे अपनी गाड़ी में लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इस इरिडियम स्पार्क प्लग के और क्या नुकसान हैं। तो आइए आज इस चीज़ के ऊपर जो है अपन चर्चा करते हैं। आप लोगों को पूरी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमारी बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये स्पार्क प्लग। इसके भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा स्पार्क प्लग हमारी गाड़ी के लिए सही रहेगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये स्पार्क प्लग के क्या मतलब ये चीज़ है क्या, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इंजन सिलेंडर के अंदर एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर्स को जो है वो बर्न करता है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्पार्क क्रिएट करने का यानी चिंगारी जो है जलाने का काम करता है। तो अगर आपकी बाइक में सही स्पार्क प्लग नहीं है तो फ्यूल अच्छे से नहीं जलेगा और उस इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर कंबर्शन अच्छे से नहीं होगा, पिकअप अच्छा नहीं मिलेगा, माइलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा, स्पीड भी कहीं ना कहीं आपको जो है टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे आप, और वही कहीं ना कहीं मिस फायरिंग भी आपको महसूस होगी। तो इतने सारे रीजन है एक छोटे से स्पार्क प्लग का सही नहीं होने से। तो फिर कौन सा स्पार्क प्लग यूज करें, इरिडियम यूज करें या फिर कोई और। देखो बेसिकली स्पार्क प्लग जो है 3 टाइप के आते हैं। एक कॉपर का बना हुआ आता है, दूसरा प्लैटिनम और तीसरा इरिडियम, जैसे मैं अभी कह रहा हूं। तो जो कॉपर के स्पार्क प्लग है वो हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं हर जगह और जगह जगह। वैसे भी नई जो बाइक होती है जो हम खरीदते हैं शोरूम से, उस वक्त भी आपको आपकी गाड़ी में उसी तरह का यानी कि कॉपर का स्पार्क प्लग लगाया हुआ मिलता है। और इसीलिए बाइक मैन्युफैक्चरर्स कंपनी आपको 10 से 12,000 किलोमीटर तक का जो ड्यूरेशन है उसके बाद या फिर उससे पहले आपको स्पार्क प्लग चेंज करने का सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, क्योंकि इस कॉपर के स्पार्क प्लग की लाइफ लगभग इतनी ही होती है। वही जो प्लैटिनम वाला स्पार्क प्लग है उसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है इस कॉपर के स्पार्क प्लग के मुकाबले। वैसे काम तो ये वही करता है, सेम ही करता है, लेकिन इसकी कैटेगरी अलग आ जाती है। ये ऊपर कैटेगरी में आता है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ये माना जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है कि इससे भी बेहतर और सबसे बेहतर अगर बताया जाए तो वो है इरिडियम स्पार्क प्लग, क्योंकि इसकी कैपेसिटी और इसकी क्वालिटी दोनों से भी अच्छी मानी जाती है, एक्चुअल है भी, जो कि बार बार खराब नहीं होता है। और जो स्पार्क प्लग है यानी कि जो स्पार्क क्रिएट करता है इंजन के अंदर, फ्यूल जलाने का काम अच्छे से कर लेता है, जिससे आपकी बाइक का परफॉर्मेंस काफी हद तक स्मूथ हो जाता है। वैसे महसूस नहीं होता है लेकिन इंजन की लाइफ के लिए ये काफी अच्छा साबित होता है। इससे माइलेज भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा फ्यूल प्रॉपर जलने की वजह से आपकी गाड़ी को जो कम फ्यूल में ये ज्यादा पावर देगा। तो इससे ये होगा कि जो जहां पे एक्स्ट्रा का फ्यूल वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं फ्यूल से होगा, इसलिए आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा। अब आप सोचोगे कि यही स्पार्क प्लग आपके लिए सही होगा, तो भाई ऐसा नहीं है। स्पार्क प्लग के भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, यानी कि हर किसी का एक पर्टिकुलर कोड होता है। बजाज डोमिनार का अलग होगा, बजाज पल्सर का अलग होगा, होंडा जो भी गाड़ी है उसका अलग होगा, आरटीआर का अलग होगा। तो ये सभी के एक पर्टिकुलर कोड होता है। अब इतने सारे कोड्स मेरे को भी नहीं पता कि कौन से गाड़ी के लिए कौन से कोड का जो स्पार्क प्लग है वो आप यूज करें। ये जानकारी आपको कहां से मिलेगी, तो ये आपको आपके मैनुअल बुक से मिलेगी। उसके ऊपर पर्टिकुलर स्पार्क प्लग वाले सेक्शन में आप जाकर उसका कोड देख सकते हो और उस कोड से उसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परचेस करके आपकी गाड़ी में डाल सकते हो या फिर डलवा सकते हो। तो इस इरिडियम स्पार्क प्लग के फायदे क्या है, इससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, एक्सेलरेशन भी अच्छा रहेगा। जो कॉपर वाले स्पार्क प्लग में कभी कभी मिस फायरिंग होती है वो वाली चीज इस इरिडियम स्पार्क प्लग के साथ नहीं होगी। वैसे फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक में ये चीज नहीं होगी, लेकिन कार्बोरेटर वाली बाइक में ये चीजें अक्सर देखी जाती है। अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली बाइक अभी भी है तो आप इस इरिडियम स्पार्क प्लग को आपकी गाड़ी के मैनुअल बुक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको देख करके इरिडियम वाला स्पार्क प्लग आप मंगवा सकते हो। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जहां नॉर्मल जो कॉपर वाला स्पार्क प्लग है उसकी लाइफ 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होती है, वही प्लैटिनम की कुछ 15 से 18 या फिर 20,000 तक की किलोमीटर तक की लाइफ होती
होती है उसकी 4 गुना जो ज़्यादा लाइफ होती है वो होती है इस इरिडियम स्पार्क प्लग की। लगभग 1,90,000 या फिर 2 लाख किलोमीटर तक की इसकी लाइफ होती है। तो इतना तो कौन चलाता है, वैसे भी एक गाड़ी को 2 लाख किलोमीटर शायद ही कोई चलाता होगा। अब अगर चलाते भी हो आप तो आपको बस एक बार इस गाड़ी में, मतलब आपकी गाड़ी में उस इरिडियम स्पार्क प्लग को डाल देना है, बाद में भूल जाना है कि भाई इसमें कोई स्पार्क प्लग नाम की चीज़ भी है। इस तरह का ये बेनिफिट इस इरिडियम स्पार्क प्लग का आपको मिलता है। और इसकी जो कीमत है वो 600 से लेके 800 के बीच में अलग अलग जगह पे मिल जाती है, क्योंकि हर जगह इसकी भी प्राइस अलग अलग होती है। लगभग 700-800 रुपए के आसपास होती है। तो अब अगर आप कहोगे कि ऐसा है तो फिर इरिडियम स्पार्क प्लग ही आपको जो कंपनियां गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स, वो क्यों प्रोवाइड नहीं करती है? तो ये वैसे भी कॉस्टली है, जैसे मैंने इसकी कीमत बताई। और इसकी कीमत में ये जो एक इरिडियम स्पार्क प्लग है, इसकी कीमत में आपको लगभग 6 से 7 स्पार्क प्लग कॉपर वाले मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग नजर आती है हर गाड़ी में। और इसीलिए बाइक मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपको 10 से 12 हज़ार के बाद या फिर उससे नियर अबाउट स्पार्क प्लग चेंज करने को बोलते हैं। अब मोरल की बात कर लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गाड़ी में दूसरा स्पार्क प्लग लगाना है या फिर ये इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने का सही टाइमिंग क्या है? तो देखो, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब आप नई गाड़ी है आपकी, 10 से 12 हज़ार किलोमीटर आपकी चल चुकी है, उस टाइम आपने अगर चेंज किया है स्पार्क प्लग, तो आप चेंज करते वक्त आप इसे लगा सकते हो या फिर बीच में कभी भी लगा सकते हो। इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, जब भी आप इसे गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको कोड के साथ ही डालना है, कोई भी ऐरा गैरा स्पार्क प्लग मत लगा लेना, क्योंकि कोड अगर मिसमैच हो गया तो फिर गाड़ी का वो वाला परफॉर्मेंस आपको शायद नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सभी के कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर कुछ अर्जेंसी है तो इंस्टा पर आप मुझे आपके सवाल पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो या फिर किसी और गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।